और इसमें बात करेंगे 2027 के सेमीफाइनल की। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव हुए और उसमें जो कि सिंबल पर हुए, जिसमें बीजेपी की अगर बात करें तो प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज कांग्रेस को हराते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की हार कह सकते हैं, एक में जीती है। बीजेपी 4 में से 3 जगह चुनाव जीती है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस केवल एक जगह पालमपुर में ही जगह बना पाई। आपको बता दें कि चुनाव हुए थे सोलन, मंडी, पालमपुर, और तो वहाँ अगर हम बात करें तो मंडी में भाजपा जीती है, सोलन में भाजपा जीती है, पालमपुर में कांग्रेस जीती है। हम पुराने आंकड़े भी देख लेते हैं। मई 2021 में चुनाव हुए थे। इससे पहले इस चुनाव में कांग्रेस ने सोलन और पालमपुर में जीत हासिल की थी। तब राज्य की सत्ता में बीजेपी बैठी थी और बीजेपी मंडी और धर्मशाला में जीत पाई थी, यानी कि 2-2 को आंकड़ा था, 50-50% था। लेकिन अब जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार कांग्रेस की बनी, 2.5 साल बाद धर्मशाला में भी कांग्रेस का मेयर बना। दिसंबर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के रिजल्ट में कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत यह नहीं माना जा रहा। 4 नगर निगम, उसमें से 3 पर बीजेपी। इस चुनाव में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, मगर कांग्रेस सेमीफाइनल शायद 3-1 से हार गई है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका सोलन और धर्मशाला में लगा, जहां 2021 में दोनों ही जगह कांग्रेस की जीत हुई थी। पालमपुर के रिजल्ट कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत देने वाले जरूर हैं, मगर मंडी जयराम ठाकुर का इलाका, धर्मशाला पूर्व मंत्री सुधीर चौधरी जहां से हैं, और सुधीर शर्मा, और सोलन में कांग्रेस को झटका वहां से लगा है। जीत हुई है, शानदार जीत हुई है। मंडी की प्रमुख जनता का हृदय से आभार, और नए जो हमारे काउंसलर जीत करके आए उनको मेरी शुभकामनाएं। बिना कहे संदेश है, बड़ा संदेश है, और मुझे लगता है कि प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा था, मंडी की आवाज़ सुनो, और मंडी की नहीं पूरे हिमाचल की सुनो, धर्मशाला की आवाज़ सुनो, सोलन से भी आवाज़ आ रही है। तो इसलिए संदेश बड़ा साफ है कि प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। हिमाचल प्रदेश में 3.5 साल से जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, वो जो जन विरोधी नीतियां उन्होंने 3.5 साल में अपनाई है, उसके खिलाफ ये जनता का मैंडेट है, जनता का जनमत है। इस प्रकार हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को सिरे से नकार दिया है, और आने वाले दिनों में जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें भी हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करे। तो उधर हिमाचल प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पंचायती राज चुनावों के नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां नगर निगम चुनावों में भाजपा ने सोलन, मंडी और धर्मशाला में अपनी जीत दर्ज करके अपनी बढ़त का दावा किया है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के इन दावों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायती राज चुनावों के नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। मंडी, भाजपा, धर्मशाला में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी जीत बढ़त की है, तो वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इन चुनावों को पूरे देश का जनादेश बताना या पूरे प्रदेश का जनादेश बताना वो गलत होगा। 5 जगह यूएलबीज के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनाव हुए। मनाली में हमारे चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन कुल्लू, बंजार, आनी, निरमंड में कांग्रेस की जीत हुई है। तो जयराम जी का ये क्लेम करना इस बात को दर्शाता है कि वो उनको अपनी राजनीतिक तौर पर वो ये समझते हैं कि मुझे इस जीत को जनता के सामने दर्शाना है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। 7 जगह पर कांग्रेस जीती है, 1 जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, धर्मशाला में हमारे नगर निगम में हमारी जीत नहीं हुई है। कुल्लू में 4 जगह हुई है, 1 जगह बीजेपी जीती है। मंडी में 3 जगह हम जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 1 जगह सरकाघाट में हम बराबरी पर है। अभी उसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। तो वो कह रहे कि मंडी में अगली बार कहते हैं 9 सीटें एमएलए की जीतती, कि बीच रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, मंडी में अगली बार आप ये देखना कि आप अपने
जो विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द की सीटें उनको बचा के रखना। वहीं 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत और जिला परिषद चुनावों में भाजपा की बढ़त ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। चुनावी नतीजों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी नगर निगम चुनावों में हुई हार को लेकर आत्ममंथन करेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। पालमपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है और सोलन में, मंडी में और धर्मशाला में जिस तरीके का प्रदर्शन पार्टी का होना चाहिए था उसमें कमियां जरूर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पे हम मंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा कि क्यों इस तरीके के परिणाम आए हैं और निश्चित तौर से उसकी कार्रवाई, आगामी कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। सबसे मिलकर जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी है और पार्टी अध्यक्ष है, उनसे इसके बारे में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और कैसे पार्टी को आने वाले समय में मजबूत करना है, क्या कमियां उसमें रही है, उसके ऊपर 100% इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा एंड वी विल वर्क कलेक्टिवली। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि परिणाम जो भी हो, मगर हम जो भी नई बॉडीज बनकर आई है उनके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलेंगे। तो चुनावों में अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। मंडी नगर निगम की सबसे पहले बात कर लेते हैं, सोलन नगर निगम की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी 10, कांग्रेस 6 और एक निर्दलीय वहां पर चुनाव जीते हैं। बीजेपी का पलड़ा भारी है। धर्मशाला नगर निगम कुल वार्ड 17, बीजेपी 11 ले गई है, कांग्रेस 5 और एक निर्दलीय, यानी कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से भाजपा का बोलबाला है। मंडी नगर निगम 14 वार्ड हैं, 14 में से 12 भाजपा के हैं, एक कांग्रेस एक निर्दलीय, यानी कि क्लीन स्वीप मंडी में होता हुआ नजर आ रहा है। पालमपुर की बात कर ले, 15 वार्ड है जिसमें बीजेपी 4, कांग्रेस 11 और 0 निर्दलीय, यानी यहाँ कांग्रेस का पूरी तरीके से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सोलन की बात करें, 17 वार्ड में से 10 बीजेपी, 6 कांग्रेस और एक निर्दलीय। तो 3 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ और 1 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर अपने चेयरमैन बनाती हुई नजर आएगी। वाइस चेयरमैन बनेंगे और बड़ी जल्दी उनके चुनाव होंगे, क्योंकि ये शहर हैं, ये सारे शहर हैं और शहरों में नगर निगम है और नगर निगमों में ये कहीं ना कहीं जो वार्ड हैं, हालांकि ज़्यादा बड़े वार्ड नहीं है, लेकिन वार्ड में जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है जिसके ज़्यादा वार्ड में जीत हुई है उसी का कहीं ना कहीं चेयरमैन आगे बनेगा। रुक करेंगे बिलासपुर का। बिलासपुर जिला में आयोजित पंचायती राज संस्थानों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। वहीं जिला परिषद के 14 वार्ड व पंचायत समिति के 97 वार्ड को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं जिला परिषद चुनाव परिणाम की बात की जाए तो 14 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि 5 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। जनता का विश्वास सबने जीतने का काम किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थन किस किस को दिया है उस पर लगातार हालांकि क्लेम भी किए जाते हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही, बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, उनके जो नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों के अनुसार मेरे बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 4 जिला परिषद के वार्ड आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने चारों के चारों वार्डों को भारी बहुमत से एक तरफ करके जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्येक मतदाता की जीत है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते रहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नगर निगम में 4 में से 3 मंडी, धर्मशाला और सोलन में भारतीय जनता पार्टी जीती बहुमत के साथ। मंडी में 14 में से 12, धर्मशाला में 17 में से 11, सोलन में हमारे 10 और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जनमत खो चुके हैं। जहां कॉर्पोरेशन के चुनाव सिंबल पर हुए 4 में से 3 भाजपा ने जीती, वहीं जिला परिषद हिमाचल प्रदेश का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे 3 गुना सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली है।
वहीं प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद चुनावों में कोई भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं उतारे थे। जनता जिन उम्मीदवारों को आगे लाना चाहती है उनसे क्षेत्र के विकास की उम्मीद रखती है। इस सरकार, हमारी जो भी सरकार बनी है, इससे पहले भी चाहे भाजपा की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, ये निर्णय लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में हम सिंबल पे चुनाव नहीं कराएंगे। उसका बड़ी सोच थी और एक अच्छे परिणाम भी उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है और हमारे से मेल खाती सोच वाले बहुत सारे नेता दोनों पार्टी में हैं कि लोगों का एक तो डिवीजन जो है वो गांव के स्तर पे, बूथ के स्तर पे नहीं होना चाहिए। उसके बजाय जो जनता की आवाज है, जो जनता चाहती है, जिसको आगे लाना चाहती है, उस हिसाब से नेतृत्व जो है इसमें उभर के आए। तो वहीं कुल्लू के जरड़ भट्टी जिला परिषद वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार चौबे राम ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं चौबे राम ने समर्थकों के साथ ढालपुर में डीसी कार्यालय के घेराव दिया और डीसी के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। निर्दलीय उम्मीदवार चौबे राम का कहना है कि जब सभी मतपेटियां भुंतर में खोली जानी थी तो क्यों एक पेटी को कुल्लू में खोला गया और उस पेटी को खोलने के बारे में उन्हें और उनके एजेंट को कोई जानकारी नहीं दी गई। 14 पंचायतों की पेटियां सारी भुंतर ब्लॉक में इकट्ठी जाती है, लेकिन एक पंचायत जट बुट्ठी कॉलोनी की जो है कुल्लू को भेज दी जाती है, जबकि वो जो है भुंतर क्यों नहीं आती, भुंतर क्यों नहीं आ पाई वो पेटी, कुल्लू पहुंच जाती है लेकिन भुंतर के ब्लॉक में नहीं आती। क्या कारण है इस वजह का, इस चीज का मुझे प्रशासन से जो है आशंका है कि दूसरे पक्ष का उन्होंने झांसा लिया होगा या दबाव बनाया होगा। 10 मिनट पहले हम यहाँ से बाहर निकले हैं, दूसरा ग्रुप आता है, 10 मिनट में जो मतलब जो है सर्टिफिकेट देकर के जो मतलब विजय घोषित किया जाता है। बिल्कुल इसकी जांच करवाना चाहूंगा। इसके लिए मैं जो है हो सके तो हाई कोर्ट तक भी मैं अपील करूंगा। उधर हिमाचल सरकार के 1993 बैच के आईएएस एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमलेश कुमार पंत को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उन्हें एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। के पंत फॉरेस्ट, होम और विजिलेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं। सरकार ने अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में जो पूर्व के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको प्रमोट भी किया था, एडिशनल का चार्ज हटाकर चीफ सेक्रेटरी किया गया था और उसके बाद हालांकि कहा जा रहा था उनको सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन अब के पंत को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया है और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और दूसरी तरफ हम आपको आदेश दिखा रहे हैं जो कि कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए, जिसमें कि मुहर लगी है, उनको ही ये विभाग सौंपा गया है। तो अब हिमाचल के नए चीफ सेक्रेटरी के पंत होंगे। धन्यवाद। मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। इस संबंध में प्राथमिकताओं के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्राथमिकताएं हैं उनको लागू करना एज मुख्य सचिव के रूप में मेरा कार्य रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, सरकार के विभिन्न तरह के कार्यक्रम और सरकार की जो भी प्राथमिकताएं हैं उनको तेजी से लागू करें, उनको लोगों तक उनको प्रभावी रूप से उनका फायदा पहुंचाएं और आम जनता को सुलभ और सरल तरीके से प्रशासन मिल पाए और उनकी जो भी और समस्याएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर पाएं। ये मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा। तो वहीं एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल की तैयारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 1 जून आज यानी कह दें तो दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जो कि इस वक्त बीजेपी के जो मुख्यालय है उस पर चल रही है। इस बैठक में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के लिए, मौजूदा राजनीतिक रणनीति की समीक्षा करने के लिए और राज्य में आने वाले चुनावी चुनौतियों की योजनाओं को अंतिम रूप देने पर मुख्य ध्यान रूप देने के लिए चर्चा की गई है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भाजपा के जो अतिरिक्त बिल्डिंग है वहां पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। करीब 1 बजे करीब बैठक ये शुरू हुई है और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल भी शामिल हुए हैं। हालांकि पंजाब के इसमें शामिल नहीं हुए हैं ना, और
कई और राज्यों के जो है इसमें तमाम प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए हैं। रिपोर्ट ली जाएगी और आगे किस तरीके से राज्यसभा चुनाव भी होने हैं इसको लेकर के भी कल शाम को एक बैठक हुई, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए और आगे प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं, और हाल ही में अभी हिमाचल में जो चुनाव में जीत हुई है म्यूनसिपल को लेकर, वो बातें भी सामने रखी जा सकती हैं। और चुनाव क्योंकि अगले साल है तो उसकी तैयारियों को लेकर भी बात सामने रखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बॉर्डर पर एंट्री टैक्स को लेकर बवाल देखने को मिला है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यानी बिलासपुर जिले के पास हाईवे पर हिमाचल बॉर्डर के पास 4 लेन को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन का टनल से आगे वाहनों को जाने नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर एंट्री टैक्स के विरोध में 4 घंटे का चक्का जाम किया गया। पंजाब और हरियाणा के साथ लगते हिमाचल की सभी 55 में से 55 सीमा चौकियों पर इसका असर देखने को मिला। तो अगर हम देखें तो कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी। पहले उन्होंने हिमाचल की तरफ जाने वाले, जो हिमाचल से आने वाले वाहन हैं, उनकी एंट्री रोकी थी, लेकिन बाद में किसान जत्थेबंदियों ने पंजाब की तरफ से हिमाचल जाने वालों की एंट्री भी रोक दी। आज किसान जत्थेबंदियों और अलग अलग जत्थेबंदियों के द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाली जो सड़क है उनके ऊपर किया जा रहा है। इस वक्त हम हिमाचल से जो पंजाब को सड़क जोड़ती है और गड़ा मोड़ा जो टोल प्लाजा है वहाँ पे मौजूद हैं। जत्थेबंदियों द्वारा जो हिमाचल से आने वाली गाड़ियों की एंट्री फीस बढ़ाई गई है उसका विरोध किया जा रहा है। गौरव राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एंट्री बंद कर दी गई है हिमाचल की तरफ से, कारण क्या है? लगातार आपकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, रेटों के इजाफों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन रेट डिक्लाइन भी किए गए, अब इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखो, वो सरकार ने तब डिक्लाइन किए ना जब उन्होंने गलत किया था, और लगातार वो अनैतिक लोगों पे भार डाल रहे हैं। इन्होंने इस एक स्टेट को पूरे देश से अलग बना के रखा है। एक तरफ तो सरकारें बोल रही है कि ये अखंड भारत की बात करो, अगर चलो कोई स्टेट के रूल है, नियम है, इन्होंने अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखी है, हम भी उस पर रखते हैं कि स्टेट की डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छी चीज़ है, डेमोग्राफी के लिए। इसी प्रकार इन्होंने एंट्री का टैक्स रखा है, मनाली एंट्री का अलग रखा है, ग्रीन टैक्स, मणिकरण का अलग रखा है, पर गाड़ी के हिसाब से इन्होंने सीट का अलग रखा है। उसके बाद इन्होंने लाहौल स्पीति जाओ तो अलग रखा है। हर चीज़ को लूटने पे लगे हैं। हम इनको जीने का कायदा सिखा रहे हैं कि आप लोगों ने जीना कैसे है। हमारे में से निकले हुए लोग हैं, हमारे भाई हैं हिमाचली। पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि हिमाचल के लोगों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन गलत कार्य कर रही है, इनकी खुद की लोगों से वायदे जो किए हुए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, उसको पूरा करने के लिए ये दबाव डाल रहे हैं पंजाब पे। और हमारी स्टेट का ही हिस्सा, हमारे बॉर्डर स्टेट के गाँवों को, बॉर्डर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को, हमारे लोगों के तो खेत इस साइड है और घर इस पास से है, और उसके बाद ऐसे ही हमारे बिजनेस है, कुछ कारोबार उधर है, कुछ इधर है। तो हमारे लोगों को अगर अपने खेत में भी जाना पड़ता तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। तो जो ये बात कर रहे थे कि 1975 टोल एक्ट की, जिसके तहत ये कह रहे थे कि हमें रोड बनानी पड़ती है, हम ग्रीनरी को सेव करते हैं इसलिए टैक्स लगाया है, और रोड तो NHAI ने बना दिए। अब ग्रीनरी की बात कर लो तो इनका सारा ही जो सीवरेज सिस्टम ही नहीं है कहीं पे हिमाचल में, वो सतलुज ब्यास में गिर रहा है। उल्टा इन पे ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, ये गंदा भी कर रहे हैं, रोड के ऊपर इलीगली वसूली कर रहे हैं। सहयोगी अलजिंदर के साथ मैं मनप्रीत चाहल, जी मीडिया, रोपड़। हिमाचल पंजाब के बॉर्डर महतपुर में जन चेतना मंच रोपड़ की ओर से हिमाचल टोल टैक्सी एंट्री के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिमाचल से पंजाब दाखिल होने वाले वाहनों की आवाजाही रुक गई, पुलिस की और ट्रैफिक रूल्स चेंज करने पड़े और फिर वाहनों को निकालना पड़ा। तस्वीरें देख रहे 6-7 किलोमीटर तक लंबा जाम वहां पर देखने को मिला। हिमाचल सरकार बगैर मतलब से जो टैक्स दिन को दिन बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है, कोई एक कानून में नहीं है कहीं भी इसका ये लगाने वाला। पहले 70 पर पर्ची थी, 170 कर दिया उसको। 170 के बाद जब हमने कई धरने दिए तो उसको 100 रुपया कर दिया। दुनिया को उल्लू बनाने के लिए हमने कम कर दिया, बट 30 रुपये और बढ़ा दिया, जबकि बिल्कुल ये नजायज है, कोई इनके पास राइट नहीं है ये लोगों को ये अपना पर्ची लगाने का। शिमला हाई कोर्ट में केस भी कर रखा है। अगर इस तरीके से बात नहीं बने, हम तरीका दूसरा भी अपनाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो यहाँ अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में एक आज बड़ी बैठक की गई। सुरक्षा समीक्षा जम्मू के बेस कैंप में युद्ध स्तर पर तैयारी की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और भी सख्त की जाएगी। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और जम्मू से किस तरीके से तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता रजत बोरा की रिपोर्ट देखिए।
3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 57 दिन तक इस बार ये यात्रा जो है वो रहने वाली है, जिसको लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यात्री निवास बेस कैंप में इसमें हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर लगातार जो सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक करीबन 670 से ज़्यादा CAPF की जो कंपनियां हैं वो तैनात की जाएंगी। इसके अलावा बॉर्डर पर LOC पर भारतीय सेना और इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF की भव्य जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात की जाएंगी। आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से सीनियर ऑफिसर जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और पूरी तरह से तैयारियों का जायजा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। कुछ खास तैयारियाँ इस बार ये की जा रही हैं कि जितने भी श्रद्धालु जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आएंगे वो सुबह जब यात्रा यहाँ से निकलेगी तो किसी भी तरह से यात्री जो गाड़ी है वो पूरी तरह से CRPF कवर में जाती है जैसे वैसे ही जाएगी। इसके अलावा 670 से ज़्यादा CAPF की कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं अगर बात करें तो इस सब चीज़ों को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो भी यात्री निवास के